दुनिया में भारत से बड़ा कोई दोस्त नहीं। और आज के दौर का भारत ये भी सीख गया है कि अगर हमसे दुश्मनी की तो दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से दी जाएगी, और दोस्ती का जवाब तो फिर कलेजा ले लीजिए, कुछ नहीं। आप हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं वो श्रीलंका क्राइसिस की तस्वीर है। श्रीलंका जिस समय महंगाई से जूझ रहा था, आफत से जूझ रहा था, राजपक्षे की सरकार चली गई और पूरा का पूरा श्रीलंका कर्ज में डूबा हुआ था। आपको पता है कि चीन ने इस पूरे देश को कर्ज के ऐसे मकड़ जाल में फंसाया कि ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका का दम घुट जाएगा। लेकिन हमारा पड़ोसी जब दुनिया से मांग मांग कर परेशान हो गया तो जरा भारत ने सब्र करके भारत ही खड़ा हुआ, दुनिया में इकलौता ऐसा देश जिसने कहा कि दोस्त परेशान मत होना, थोड़े समय के लिए तुम हमको भूल जरूर गए थे लेकिन अभी इस तबाही से हम तुमको निकालेंगे। और भारत ने श्रीलंका को $4 बिलियन का क्रेडिट लाइन दे दिया। पैसा रखो, जो कर्ज है वो निपटाओ, खाने पीने की चीजें खरीदो, जो नहीं है वो मंगाओ, गैस मंगाओ, तेल मंगाओ, जो मंगाना है मंगाओ, लेकिन फिलहाल अपना संकट दूर करो। हमने कोई चीन की तरह इससे हम्बनटोटा का पोर्ट नहीं लिखवा लिया, हमने कोई श्रीलंका से कोई रोड में प्रोजेक्ट नहीं ले लिया, हमने हमारी कंपनी को वहां पर प्रोजेक्ट नहीं दिलवा दिए जो चीन करता है। चीन दुनिया भर के देशों को पैसा देता है और उसका जो कर्ज वाला जाल है ना उसमें फंसाता है और उसके बदले लोगों से ले लेता है, बिल्कुल साहूकार की तरह। श्रीलंका से एक अच्छी खबर आई है भारत के लिए, हम आपको इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आखिर वो अच्छी खबर है क्या। और चीन बौखला गया है, ड्रैगन बुरी तरह फरफरा रहा है कि आखिर हमारे जादू में, हमारे पैसे में, हमारे डॉलर में क्या कमी रह गई थी कि श्रीलंका ने ये हिमाकत कर दी है। लेकिन श्रीलंका के साथ भारत खड़ा है तो चीन को यह समझना पड़ेगा कि एशिया में उसकी टक्कर का भी कोई ताकत है तो वो भारत ही है, और चीन अच्छी तरह जानता है। चीन का हम्बनटोटा बंदरगाह आपने सुना होगा, वो बंदरगाह बनाने के लिए, उस पूरे इलाके के विकास के लिए चीन ने बहुत मोटे ब्याज पर श्रीलंका को पैसा दिए थे। अब श्रीलंका चूंकि कर्ज में डूब गया, महंगाई में डूब गया, तो वो चुका नहीं पाया तो उस पूरे इलाके पर चीन कब्जा चाहता था। आपको पता है चीन अपने नेवी के जासूसी जहाज हम्बनटोटा बंदरगाह पर लगाए रखता था। चीन ने उसी हम्बनटोटा बंदरगाह वाले इलाके में एक एयरपोर्ट भी बनवाया था। उस एयरपोर्ट के लिए श्रीलंका को बहुत मोटे तौर पर ब्याज में कर्ज दिया गया था और वो एयरपोर्ट बना था, जो हाल के दिनों में वो एयरपोर्ट ऑपरेशनल ही नहीं है। दुनिया भर के सबसे हल्के मतलब इस लिहाज से कि वहां कोई उड़ान उड़ती ही नहीं है वहां से दुनिया भर के लिए। लेकिन अब श्रीलंका के आंखों की जो है पट्टी, वो पट्टी हटी और श्रीलंका ने समझ गया कि भारत ही हमारा असल दोस्त है। और श्रीलंका ने वो जो एयरपोर्ट चीन ने बनवाया था फंड देकर, कर्ज देकर, और उस पर ब्याज वसूल रहा था, श्रीलंका ने उस एयरपोर्ट का रखरखाव भारत को दे दिया है। इंडिया कंपनी टू मैनेज श्रीलंका चाइना फंडेड एयरपोर्ट, चीन ने इस एयरपोर्ट को फंड किया था और अब इसका मैनेजमेंट भारतीय कंपनियों के हाथ में आ गया है। हम्बनटोटा का हम आपको मैप दिखाते हैं कि आखिर सामरिक दृष्टिकोण से हम्बनटोटा का इतना महत्व क्यों है और भारत के लिए इस खबर का सामरिक दृष्टि से क्या मतलब है। श्रीलंका जब आफत में था तो भारत ने केवल $4 बिलियन का लोन ही नहीं दिया, बल्कि और उसमें ऐड किया है $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन भी दिया है 1 साल के लिए। आपको 1 साल तक ये पैसा चाहिए तो आप जब चाहिए निकाल लीजिए, जो इस्तेमाल करना है करिए। और हमने इसके बदले, ऐसा नहीं था गांव के साहूकार जो करते थे, सोनार जो करते थे कि कुछ पैसा दिए तो सोना घर का रख लिए, ऐसा भारत ने श्रीलंका के साथ बिल्कुल नहीं किया है। हम्बनटोटा का वो मैप देखिए जिसकी वजह से ये जगह सामरिक दृष्टिकोण से, नेवी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हम्बनटोटा का वो इलाका श्रीलंका का आखिर सामरिक दृष्टि से कौन से क्यों महत्वपूर्ण है, आप ये समझिए कि ये पूरा इलाका समुद्री इलाका है और यहाँ पर चीन ने बंदरगाह बनवा दिया अपने पैसे से और इसको कंट्रोल भी करने लगा। इसी चीन ने इसी जगह पर एक और मताला नाम का एक एयरपोर्ट बनाया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसी एयरपोर्ट का कंट्रोल अब भारत को मिल गया है। तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है कि अब ये एयरपोर्ट जो श्रीलंका के हैसियत के बाहर की बात है, जो जहां से उड़ाने भी नहीं है, इसका मेंटेनेंस अब भारतीय कंपनी देखेगी और इसका लोकेशन का जो है ना सामरिक महत्व बेहद ज्यादा है। और इसीलिए चीन तिल मिला रहा है कि आखिर पैसा हमने खर्च किया और कंट्रोल श्रीलंका ने भारत को दे दिया है।